अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है मकरोनी, चिकन मकरोनी। ये भी बहुत इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आपने इसी तरीके से बनाना, चले बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास है मकरोनी आधा किलो चिकन है बोनलेस। एक प्याज है दरमियाने साइज का। नमक है 1 चम्मच। मैंने मुर्गी की गर्दनें ले ली थी। गर्दनों को मैंने एक उबाला दे के पानी फेंक दिया। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा प्याज ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने दोबारा से वही चिकन की जो मुर्गी की गर्दनें डाल के इसकी जखनी तैयार कर लिया। इससे यह है कि जखनी में स्मेल नहीं आएगी। सफ़ेद सिरका है मेरे पास 2 चम्मच। 2 ही चम्मच मेरे पास है ये सोया सॉस। ये जो केचप मैंने घर में तैयार की है वो वाले 1 प्याला। 2 चम्मच है घी के। डाल रहा हूँ 1 चम्मच भर के जो नमक का मैंने ये चाय वाला लिया था ये डाल रहा हूँ पानी के अंदर। एक ही सिर्फ डालना आपने आधा किलो में, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में नमक का। ये आधा किलो अभी मैं ये डाल रहा हूँ मकरोनी ये वाली। पहले हम इसको उबाल लेंगे, बाकी जो चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। लगेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये हमारे बिल्कुल 8 मिनट के अंदर ये उबल गई हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें ऐसी शक्ल से पता चलता हुआ ये इसके जो कलर है ना तब्दील हो जाता हुआ। अब हम लोग इसको छान लेते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ठंडा पानी बहा देना है। ये 2 चम्मच मैं घी डाल रहा हूँ, चावल खाने वाले। इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। इसी के साथ ये मैं देखो चिकन डाल रहा हूँ बोनलेस, जो मैंने इस तरीके से काटा हुआ। जैसे आप घी डालें साथ ही चिकन वगैरह डाल दिया करें, प्याज वगैरह डाल दिया करें। वो चिकन ऐसे ना कि घी आपका ऑयल बहुत गर्म हो जाएगा तो फ़ौरन चिपक जाएगा कढ़ाई के अंदर या फ्राई पैन के अंदर, पतीली के अंदर। अभी ये देखिए आपके सामने मैंने फ़ौरन डाल दिया, चिपका नहीं है। मैंने इसका तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगा, जितनी देर इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। ये देखो मुर्गी का जो बोलस है इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैंने डालना है इसके अंदर एक जो मीडियम साइज का प्याज काटा हुआ, ये देखें ये डाल देते हैं प्याज। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। जब आप खाएं तो ये दांतों के नीचे करकी हो। अच्छा, अब मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस 2 चम्मच। और ये 2 चम्मच मैं सिरका डाल रहा हूँ सफ़ेद वाला। और इसके साथ ही जो मैंने चिली गार्लिक सॉस केचप तैयार की है घर की, ये 1 प्याला भर के डाल रहा हूँ। तो इसके अंदर लहसुन भी मौजूद है। हमने इसलिए इसके अंदर लहसुन नहीं डाला चिकन के अंदर। हमारे केचप में नमक, मिर्च, लहसुन। अब मैं डाल रहा हूँ ये जखनी 2 कप भर के मैं डाल रहा हूँ। इसको मैंने 5 मिनट मजीद इसको जोश दिलाना में ढक देते हैं। बाद में इसके अंदर बस हमने वो मिक्स कर देने हैं मकरोनी जो हमारी उबली हुई है। कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डालना इसमें। 5 मिनट के लिए हमें इसके ऊपर ढकना दे दिया था। अब हम ढकना हटा रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ मकरोनी जो उबाल ली है।
ये देखें माशाल्लाह, ठंडे पानी डाल के आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं, मगर नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ठंडे पानी से खूब इसको अब हमने इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद इसको हम मज़ीद को 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, इसके अंदर के जो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये ऐसे होने चाहिए, जो बहुत हाजमे के लिए सही है। अगर वो खुश्क खुश्क होंगे तो वो ना हजम नहीं होते। बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार बनेगी, क्योंकि इसके अंदर चिकन की जखनी गई है। तो केचप वही मैंने आपको बताया कि जो मैं घर में तैयार करके रख लिया हुआ, बहुत सारी रेसिपियों में वही इस्तेमाल करूँगा। ये मैं 5 मिनट और इसको दम पे दूँगा। ढक देते हैं, ढक के इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखो ढकना हटा रहा हूँ, पूरे 5 मिनट हो गए हैं। ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। ये देखो इसके अंदर ये है ना जूसी जूसी से है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगा थोड़ा सा खुशबू के लिए। ये देखो कम से कम 1 चम्मच है धनिया सब्ज काट के रखा हुआ, मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर और खूबसूरत भी लगेगा। मैं चूल्हा बंद कर दिया हुआ। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी मकरोनी, चिकन मकरोनी। ये देखो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। सिंपल सी है, बहुत मज़ेदार है, बच्चों और बड़ों को सबको ही पसंद आएगी। तो आपके लिए मैं ऐसी रेसिपी लेके आता हूँ जो बच्चों को भी पसंद हो, बड़ों को भी पसंद हो। आज को हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ।